देखिए कह रहा है क्वेश्चंस में समझिएगा कि एक दूध विक्रेता ने 8.50 यानी 8.5 रुपये प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदता है, यानी और कुछ पानी मिलाने के बाद उन्हें मिश्रण को उसी कीमत पर बेच देता है। किस कीमत पर? 8.5 रुपये प्रति लीटर पर, यानी जिस कीमत पे खरीदता है उसी कीमत पर बेच देता है। तो यदि उसका लाभ परसेंट 12.5% है तो उसने कितना पानी डाला? तो अभी कल की क्लास में हमने पढ़ा था, समझ में आ रहा है? कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 12.5% जिस मूल्य पर वह खरीदता है, अगर उसी मूल्य पर वस्तु को बेचता है तो यानी जो उसका प्रॉफिट होता है जितने परसेंट का, उसमें वह किसका रेशो निकलता है? पानी और दूध का। यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8, तो जो नीचे वाला होगा वह क्या होगा? मिल्क होगा, और जो ऊपर वाला होगा वह क्या होगा? वाटर होगा। यानी दूध और पानी का अनुपात 8:1। दूध और पानी का अनुपात 8 यूनिट की वैल्यू कितने लीटर है? 28 लीटर है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 28 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 28/8। 8 3 24, 8 5 40। और पानी कितना मिलाया? 1 मिलाया, और 1 का मतलब कितने लीटर? 3.5 लीटर। उसने क्या मिलाया? पानी मिलाया उसने 3.5 लीटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसने पानी, तो पानी कितना मिलाया उसने? 3.5 लीटर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करिए। नीचे वाला आपका क्या होता है? दूध होता है, और ऊपर वाला पानी होता है। इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू दी हो, पानी की दी हो तो 1 यूनिट का मान निकालते हैं वहाँ से। आप चूंकि यहाँ पर मिल्क की दे रखी, तो मिल्क के 8 यूनिट का मतलब है 28, तो 1 यूनिट का मान 28/8, और 28/8 जैसे 8 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 लीटर। क्लियर? हाँ जी, नोट करो इसे। देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है आपका, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे। क्या कह रहा है? एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 27.5% का क्या करता है? लाभ कमाता है। तो आप एक बात बताइए, 27.5% 25% प्लस 2.5%। 25% का मतलब 1/4, 2.5% का मतलब 1/40। तो आप देखोगे लासा लोगे 40 आ जाएगा, 4 दाम 40, 10 + 1 कितना आ जाएगा? 11/40। अब जैसे ही आपने 11/40 देखा तो नीचे क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका? वाटर, यानी पानी मिलाया है। और इसमें से किसकी वैल्यू दे रखी है? यदि कोई ग्राहक 102 लीटर दूध खरीदता है, दूध कैसा दूध? मिश्रित दूध खरीदता है। उसने कितना? मिश्रित दूध का मतलब है 40 और 11 कितना हो जाएगा? 51 लीटर खरीदता है। 51 की वैल्यू कितनी है? 102। 102 51 की वैल्यू कितने गुना है? 2 गुना है, यानी 1 का मतलब 2। आपसे कह रहा है पानी कितना मिलाया? 11 यूनिट मिलाया, तो 11 का मतलब कितना हो जाएगा? 11 × 2 = 22। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करिए और जिसकी वैल्यू दे रखी हो उससे मान निकाल लीजिए। बस केवल इतना है इसमें, और कुछ भी नहीं। क्लियर? चलो भाई, आज देखो बढ़िया, ये भी बढ़िया चल रहा है। लिखा हुआ है एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर उसका मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया। जितना था उससे उसका मूल्य 25% बढ़ा दिया, और कहता है यदि उसे 37.5% का लाभ हुआ तो ज्ञात कीजिए कि 17.6 लीटर मिश्रण में कितना पानी होगा। ध्यान से सुनना। तो कल के दिन मैंने बताया था जब उसे पूरे उसमें 37.5% का लाभ हुआ, प्राइस भी बढ़ा, मिलावट का परसेंटेज भी क्या, मिलावट भी इंक्रीजमेंट हुआ कुछ,
ठीक है। तो यहाँ से इस मिलावट से ही आप दूध और पानी का रेशियो निकाल पाएंगे, प्राइस से तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैंने कल के दिन फार्मूला बताया था x + y + xy अपान 100%। ये क्या था, ओवरऑल होता था। इसमें से एक दे रखा है 25% प्लस दूसरा पता नहीं x% प्लस 25 गुणे x/100 मिला करके 37.5% हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से 37.5% हो गया, इसका मतलब है 25। और ये कितना बड़ा, अगर इसको 10% देखो, 25 10 35 और 35, तो ये 10, तो ये यहाँ पर भी 10 लिखोगे तो ये 2.5 37.5 बन गया। यानी जो मिक्सचर है, मिक्सचर कितने % इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। जो 10% इंक्रीज हुआ तो आप इसमें 10% की जैसे ही फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे 1/10, नीचे क्या आ जाएगा, मिल्क, ऊपर क्या आ जाएगा, वाटर। अच्छा बताइए, मिक्सचर कितना तैयार हुआ, 13 का मतलब 17.6 लीटर। तो एक का मतलब 1.6 लीटर, यही तो पूछ रहा है पानी कितना मिलाया, 1.6 लीटर पानी मिला। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि आप मिक्सचर से ही निकाल सकते हैं। तो मिक्सचर कितने % इंक्रीजमेंट हुआ आप नोट कर लीजिए। देखो, जब भी केस ऐसे, ये लड़के देखो, जब भी केस ऐसा बने, ध्यान से सुनना, आपके सामने होता है प्राइस और प्राइस के बाद होता है मिलावट। अगर प्राइस में 25% इंक्रीज हो रही है, मिलावट में कितने % इंक्रीजमेंट करें ताकि मुझे ओवरऑल 37.5% का क्या हो, लाभ हो। क्वेश्चन से ये कह रहा है। और जब भी कभी आपको पानी और दूध में अनुपात निकालना हो, उस केस में आप मिलावट वाले % का होना बहुत जरूरी है। किसका, मिलावट वाले % का। तो आप कहोगे कि इसका फार्मूला तो मैं जानता हूं, तो 25% मिलावट x%, यानी यह मिला करके कितनी हो जाती है, 37.5। तो x की जगह वैल्यू क्या रखें, हीट एंड ट्रायल। x की जगह वैल्यू क्या रखें कि यह मेरा कितना हो जाए, 37.5% हो जाए, सॉरी 35 नहीं, 37.5% हो जाए। आप देखोगे 25 10 35 और 10 यहाँ पर रखेंगे, 0 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 और 35 और 2.5 कितना हो गया, 37.5। या अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप देखो, सीधा ऐसे करिए, 25 प्लस x प्लस 2.5x 0.25x बराबर 37.5%। आप देखो कितना हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2.5। क्यों, आप लिखते हो इसको 25 गुणे x/100, तो 10 यहीं पर तो एडजस्ट होगा, ठीक है। आप देखो 0.25x, तो यहां से देखो ये कितना हो गया, 1.25x बना, जुड़ गया दोनों, बराबर 37.5 में से 20, 25x है ना, ये 25। आप 37.5 में से 25 गए, कितना बचा, 12.5। अब देखो गौर से, अगर ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं। अब बताओ, समझ में आ गया, x बराबर 10। भाई यहाँ पर देखो 1 अंक बाद है, यहाँ पर 2 अंक बाद है, तो इसका 1/10वां पॉइंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 10। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हिट एंड ट्रायल करिए, एज्यूम करिए कोई वैल्यू और निकालिए। और जैसे x बराबर 10 आ गया तो मिलावट कितनी हो गई, 10%। और मिलावट से ही हम पानी और दूध का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो आप देखते हैं 10% बराबर 1 कितना हो गया, नीचे वाला मिल्क, ऊपर कितना हो गया पानी। आप देखेंगे कि पानी मिक्सचर कितना दे रखा है, 17.6 लीटर। तो 1 यूनिट का मान 1.6 लीटर, कितना, 1.6 लीटर।
और यही पूछ रहा था कि बताइए पानी कितना मिलाया, 1.6 लीटर। अब समझ में आ गया। चलो देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, बंद हो गया थोड़ा समझिएगा। 24 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है और उसमें 1/5 पानी मिलाता है। यानी पहले 5 मान लो पहले था दूध, पानी कितना मिलाया, 1। 24 रुपये के भाव से खरीदता है और 32 रुपये के भाव से बेच देता है। तो 24 रुपये के भाव से कितना खरीदा उसने, 5। तो 32 रुपए के भाव से बेचा कितना, 1/5 कितना हो गया, 6। मिक्सचर इतना हो गया। यह मिक्सचर का केस है। अब आप देखेंगे कि अब बताओ इनका रेशियो लेना है, 24 पंचे 120, अगर कट रहा है 6 चौको 24, 5 चौको 20, और यहां पर कितना 32। आप देखो 4 पंचे 20, 8 चौको 32, यानी 5 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो आप देखेंगे कि उसे कितने रुपए का लाभ हो गया, 3 रुपए का लाभ हो गया। 3 रुपए का लाभ किससे हुआ, 5 से। और जैसे ही 5 से हुआ तो आपने बताया 1/5 का मतलब 20, 20 3 60। अच्छा एक बात बताइए, इसमें अप्रॉक्स का केस किधर है, बताइए जरा, कहीं पर है अप्रॉक्स का केस? आप क्वेश्चंस को देखें कि 24 रुपए के भाव से उसने 5 लीटर खरीदा और 32 रुपए के भाव से, 1/5 का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। 1/5 का मतलब है कि उसने 5 पहले था, अब एक हिस्सा क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो मिक्सचर उसने कितने का बेचा, 32 रुपए का। मिक्सचर कितने का बेचा, 32 रुपए का उसने मिक्सचर बेचा। तो आप बताइए, इनका सीधा सीधा या तो गुणा कर दीजिए, इनका सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, आड़ा टेढ़ा तिरछा ये सब क्या हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। कहीं से भी काटना, अभी यहां से भी कट जाता, चरवटी 32, 5:8 यहीं पर आ जाता। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती। और कोशिश किया करिए, अगर कोई वैल्यू है रेशियो में है, जितना जल्दी पहले कट जाए उतना ही अच्छा है, बात के लिए मत रखिए, ठीक। तो आप देखेंगे यहां पर उसे कितना 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 5 में खरीदा, 8 में बेचा, 60% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। अब बताओ इसमें क्या, और बहुत सारे लोग ऐसे लगाए बैठे थे 24 + 32 + 24 × 32। ये सीन किधर बैठा है, बैठे हो यार, पानी का हिस्सा भी तो देखिए कितना। अगर 2/5 कर देता तो तब भी उतना होता क्या, 60 चेंज हो जाता कि नहीं हो जाता, 5 से 7 हो जाता फिर। क्लियर, हाँ, चीजों को समझो थोड़ा सा। वो इत्तेफाक की बात है कि आप सर में 60 होता, आप टिक करके चले आते, सही हो जाता, पर लेकिन वो गलत रास्ता है लगाने का सवाल, है ना। सही रास्ता आपका यही है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो मैं कुछ बेईमान दुकानदार की बात बता रहा हूं, आज थोड़ा सा उसको केवल सुनना बस है। मैं तो जैसे सपोज अब क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे, कह रहा है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट CP बट ही यूज 40% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट। तो इसमें 2 प्रकार का होता है। अब ध्यान से सुनना है और केवल समझना है। क्वेश्चन हम लोग इसमें कल डिस्कशन करेंगे। जो एक बनिया होता है ना, जो दुकानदार होता है, वे 2 प्रकार से आपका प्रॉफिट कमाता है। एक तो पहले क्या करता है कि कैसे मैं, जैसे मैं हूं बनिया, समझ लो, सामान कोई बेचता हूं, मैंने कोई सामान लेने गया मैं, तो मैं वहां से 1 किलोग्राम की जगह मैं ज्यादा मटेरियल ले आया। समझ रहे हो मेरी बात। एक खरीदते वक्त जो उसको प्रॉफिट होता है, मतलब मैं 1000 ग्राम की जगह मैंने 110 ग्राम, यानी कितना, 1010 ग्राम मैंने यानी 100 ग्राम ज्यादा वहां से सामान ले आया, तो ये मुझे खरीदते वक्त प्रॉफिट हो गया। दूसरा, बेचते वक्त मैं प्रॉफिट कमाता हूं। और तीसरा, इन दोनों का मिक्स, जब बेचते और खरीदते दोनों, 3 वैरायटी के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल कितने वैरायटी के बनते हैं, 3 वैरायटी। पहले वैरायटी क्या होता है कि दुकानदार वस्तु खरीदते वक्त जो प्रॉफिट कमाता है, और एक दुकानदार बेचते वक्त। जैसे मैंने कहा कि 1 किलोग्राम मैंने क्या किया, मान लो अब आपने 1 किलोग्राम मुझे क्या घी बेचा, शुद्ध घी, पर लेकिन 1 किलोग्राम की जगह
यूज कितना किया, 960 ग्राम, ठीक है, 900 ग्राम का बटखरा यूज किया, तो वहां पर वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, सीधे सीधे। तो दो प्रकार से प्रॉफिट यहां पर सवाल पूछे जाते हैं। पहले खरीदते वक्त, लैंग्वेज का बहुत बड़ा फेर है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सब में चीज अलग अलग होती है। और दूसरा बेचते वक्त, अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैंने पैसा दिया 1000 ग्राम का और मैं उससे चीटिंग करके लाया 1100 ग्राम, तो ये मुझे क्या हो गया, खरीदते वक्त हो गया। क्या हो गया, खरीदते वक्त मुझे लाभ क्या है। दूसरा लाभ क्या होता है, एक ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया खरीदते वक्त, और दूसरा होता है आपका बेचते समय। मतलब 1000 ग्राम मुझे देना था, पर लेकिन मैंने ग्राहक को दिया कितना, 900 ग्राम दिया। कितना दिया, 900 ग्राम। पैसा पूरा कितने का रखवा लिया मैंने, 1000 ग्राम का, पर लेकिन उसे दिया कितना, 900 ग्राम। तो इसमें देखो, कभी ये डाटा, जब छोटे छोटे डाटा होते हैं तो नॉर्मल फार्मूले से लगा लीजिए। जब इसमें परसेंटेज वैल्यू सही बटा की होती है तो रेशियो का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें। किसका, रेशियो का। तो मेन चीज आप पूरे सवाल पढ़ोगे, अर्थमेटिक पढ़ोगे, तो प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करने वाले जितने भी पॉइंट हैं, सही बटा वाले सवाल परसेंटेज हैं, उनको दिमाग में रखे रहिए, ठीक है। और तीसरा होता है कि एक दुकानदार को मान लो 10% सामान खरीदते वक्त और 10% सामान बेचते वक्त लाभ होता है, तो बताइए उसका ओवरऑल कितना परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये तीन प्रकार के सवाल पूछता है। तो 3 प्रकार के सवाल में से, जैसे इस सवाल को देखेंगे, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 40% कम वजन का उपयोग करता है। यहां पर कौन सा वाला है, बेचते वक्त 40% कम वजन का प्रयोग करता है। और एक चीज, और दुकानदार को ना बेचते वक्त ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए दुकानदार को जहां से सामान ले रहे हैं ना वहां चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ग्राहक से खूब करो दबा के, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।